नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है मेघ आए और इसमें गजब ढंग से प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और इस कविता में कहाँ कहाँ मानवीकरण किया गया है उसकी एक झलक देखनी हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मेघ को दामाद के रूप में उन्होंने चित्रित किया है, लता को बेटी के रूप में या इसके पत्नी के रूप में कहें, पीपल को घर के वृद्ध के रूप में, हवा को लड़कियां या लड़के जो गांव के होते हैं या घर के होते हैं उनके रूप में, पेड़ ग्रामीण लोग हैं उनके लिए, और ताल तालाब जो है सेवक सेविका के रूप में, और नदी को कहना चाहिए महिलाओं के रूप में। इस प्रकार से उन्होंने चित्रित किया है। गजब की कविता है। इसे सीबीएसई के कक्षा 9वीं हिंदी में रखा गया है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। मेघ आए। और खास करके जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो स्वतंत्रता के बाद के कवि हैं। 1983 में उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले तक वो लिखते रहे। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती बयार चली। थोड़ी सी भूमिका भी समझ लेना आवश्यक है कि इसको किस प्रकार चित्रित किया गया है, कहाँ के दृश्य को लिए गए हैं। तो ये प्राचीन भारत के आज से कम 25 साल 30 साल 40 साल पहले की बात को लेते हैं। और उस समय गांव में जिस क्षेत्र की कहना चाहिए कृषि जो है वो वर्षा पर आधारित होती थी। खेती पाती, वर्षा हुई अच्छी तो फसल अच्छी होती थी और नहीं तो नहीं। तो जब कहना चाहिए आषाढ़ के दिन आ जाते थे तो किसान लोग टकटकी लगाकर बादलों की ओर देखते थे और मेघ का इंतजार, बादल का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करते थे। स्वागत सत्कार करते थे उसको। वर्ष कृषि का कार्य, खेती का कार्य केवल आजीविका का स्रोत नहीं था, संस्कृति का एक हिस्सा था। तो कैसे स्वागत करते थे मेघ को, जैसे दामाद के आ जाने से लोग पहले पहले बार दामाद आ रहे हों, कहीं कमाने खाने के लिए या कहीं काम करने के लिए चले जाए हों, बेटी घर में हो, बहुत दिनों बाद दामाद आ रहे हों और सज धज कर कैसे आ रहे हों तो उसका कैसा स्वागत सत्कार होगा, उसी तरह से मेघ का स्वागत करते हैं। तो दोनों का वर्णन एक साथ देखेंगे, दोनों का एक तरह से रूपक रूप में देखेंगे। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ जो है बड़े बन-ठन कर आते हैं, सज संवर कर आते हैं, जैसे दामाद आता है, ससुराल में आता है दामाद, और वह दामाद शहर का हो तो और ही मत पूछिए। तो मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के आए। वैसे ही मेघ जो है आषाढ़ में जब आते हैं तो लगता है कि मानो दामाद आ गया हो, बन-ठन कर संवर कर आ रहा हो, और भाव तो मानो पूछिए मत। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब कोई बड़े मेहमान आते हैं, अतिथि लोग आते हैं, दामाद आते हैं, तो अकेले तो वो आते हैं लेकिन उनके आगे आगे जो लड़के लड़कियां हैं गांव के कि जीजा जी आ गए, गांव दौड़ कर आ जाते हैं बताने के लिए घर में। वैसे ही जो हवा चल रही है मेघ के आने से, उसके आगे आगे बादल के आने से जो हवा चल रही है वो छोटी छोटी लड़के लड़कियां जैसे लगने लगी है। और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दामाद आते हैं तो और मोहल्ले के महिला पुरुष लोग अपने खिड़की दरवाजा खोलकर, अरे हम के घर आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। ऐसे ही बादल के छाने से, मेघ के आने से कृषकगण खिड़कियां दरवाजे खोल खोल कर उनको देखने लग गए हैं। गांव गांव देख रहे हैं, गली गली में देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, अर्थात पाहुन माने अतिथि। कोई शहर का अतिथि गांव में आ जाए तो उसकी जो महिमा है और बढ़ जाती है, महत्ता है और बढ़ जाती है। ऐसे ही मेघ के आने से ग्रामीण परिवेश में
उसकी महत्ता बढ़ जा रही है। अब मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और मेघ ऐसे ही नहीं आए हैं। बादल में छाए वाले मेघ की बात करें तो खूब छा गए हैं क्षितिज में, काले भूरे हल्के सफ़ेद, इस तरह से गहरे काले, तो हर तरह के बादल छा गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बड़े ही बन ठन कर सज संवर कर आए हों। और अब स्वागत सत्कार की बात करें, उनके मेघ का वर्णन तो कर लिए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ जो है गाँव के, जैसे मेघ के आने से गर्दन उचकाकर ऊपर उठ करके झांकने लग रहे हों कि हाँ आ रहा है मेघ। ऐसे ही जैसे गांव के लोग देखते हैं कि अच्छा अमुक घर के दामाद बाबू आ रहे हैं, अच्छा अच्छा, ऐसे मेघ का स्वागत हो रहा है। और आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और मेघ के आने से पहले जो आंधी चलती है वो ऐसा लग रही है कि जैसे धूल उड़ती है उससे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये लड़कियां लड़के दौड़ कर बताने के लिए घर जाते हैं कि जीजा जी आ रहे हैं, कि फूफा जी आ रहे हैं, कि ऐसे आ रहे हैं करके, तो घाघरा को थोड़ा सा एकदम फंस न जाए, नीचे पैर फंस न जाए करके थोड़ा सा उठाकर भागने लगते हैं। वैसे ही हवा के आने से धूल उड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़के लड़कियां जो है खास करके घाघरा उठाकर भाग रही, घर बताने के लिए आ रहे हैं जीजा जी आ रहे हैं, ऐसा जैसे। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, और तिरछी नज़र से सब लोग गांव वाले महिलाएं लोग भी देखने लगी ऐसे तिरछी नज़रों से, अच्छा आ गए। और इस तरह से मेघ के आने से दामाद के आने जैसा आभास हो रहा है, और ऐसा लग रहा है। नदी ठिठकी यानी महिलाएं काम करते रहती हैं, ठिठक जाती हैं, अच्छा आ रहा है। ऐसे मेघ के आने से मानो नदी की धारा एक पल के लिए ठहर सी गई हो। और क्योंकि इतनी गर्मी के बाद आषाढ़ के महीने में मेघ का आगमन हो रहा है, घूंघट सर के, और खास करके उस जमाने में गांव की महिलाएं घूंघट डाली रहती हैं, और तो वो भी घूंघट सरका कर ऐसे देखने लगी, अच्छा अच्छा। ऐसे ही मेघ के आने से लग रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और इस प्रकार मेघ जो है बड़े सज धज कर सज संवर कर आए हुए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल जो है प्रतीक है, यहाँ देख लें, घर के वृद्ध व्यक्ति का। घर में यदि लड़की का पिता है तो उसको ले सकते हैं, दादाजी है तो उसको ले सकते हैं। घर के जो सबसे वयोवृद्ध हैं उनको कहते हैं। तो बूढ़े पीपल, गांव का पीपल जो है मेघ के आने से, बादल के छा जाने से ऐसा झूमने लगता है, ऐसा झुक जाती है उसकी डालियां, मानो दामाद के आ जाने से उसका कहना चाहिए प्रणाम कर रहे हों, जुहार कर रहे हों। प्रणाम तो करते नहीं, लेकिन एक अभिवादन करते हैं कि आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, ऐसे करके। बरस बाद सुधिलिन्नी, यानी वर्षों बाद आए, इतने दिन लगा दिए, आइए आइए बैठिए करके। वैसे एक साल के बाद फिर से कहना चाहिए बरसात का मौसम आया है, मेघ आया है, तो उसका स्वागत सत्कार कर रहे हैं लोग, बहुत ही भावपूर्ण। बोली अकुलाई लता, लता को हम पहले बता दिए थे, लता माने बेटी। तो अब वो जो मेघ की बेटी नहीं, ये बूढ़े जो यहाँ है गांव के, उनकी बेटी, तो मेघ के लिए हो गई उसकी पत्नी। तो लता जो है उसी पीपल के पेड़ में ऐसे लिपटी हुई है, वो अकुलाई हुई थी, व्याकुल थी। एक तो असली लता है पेड़ की, वो गर्मी के कारण व्याकुल थी, और घर के जो कहना चाहिए बेटी है, वो पति के विरह में दुखी थी, इसलिए अकुलाई हुई थी, व्याकुल थी। तो किवाड़ से जैसे झांकने लगी हो, दरवाजे के पास से, क्योंकि उस समय बड़ा ही शील संकोच का ध्यान रखा जाता था, दौड़ कर कोई ऐसे ही नहीं आ जाते थे। तो किवाड़ से झांकने लगे, अच्छा आ रहे हैं। और फिर क्या हुआ, हर्षाया ताल, लाया पानी परात भर के। घर में जो भी सेवा सत्कार के लेकर लोग रहते हैं, चाहे घर के हों चाहे कोई काम करने वाले हों, जो भी हो, जो
ले आओ तो ले आओ, तो मेहमान के आने से क्या है, पानी लाते हैं, पाँव धोते हैं परात में रख कर के, ताकि नीचे फैल मत जाए पानी। तो वैसे ही आए और पानी, परात में पानी भर के लाए, तो ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब, वो किसको चित्रण कर रहे हैं, तालाब जो है फैला हुआ है, तालाब में कम पानी है, तो ऐसा लग रहा है कि परात में फैला हुआ है करके, और परात बन करके तालाब मानो मेघ के पैर धोने वाले हैं, जैसे दामाद के आने से पैर धोते हैं, ऐसा ही अवसर आया हुआ है, ऐसा ही लग रहा है। अब आखिरी पद पर आ जाते हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। अब ये लोग जैसे सब स्वागत सत्कार होने के बाद, जैसे बेटी दामाद लोगों को एक जगह दे देते हैं, जाइए अटारी में आप लोग बैठिए बातचीत करिए, वैसे जैसे मेघ के आ जाने से और वर्षा करीब करीब होने लग जाती है, उस समय की बात है कि मानो जैसे कि बादल जो है क्षितिज में छाए रहते हैं और वर्षा होने लगते हैं, वैसे ही जैसे इधर मेहमान के आ जाने से अटारी में बैठकर पति पत्नी दोनों आपस में बात करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है उधर तो बादल मेघ के बिजली चमकती है तो पूरा प्रकाशित हो जाता है, और इधर दोनों के चेहरे चमक जाते हैं। उसकी तुलना करते हैं कवि, और कहती है पत्नी, मानो क्षमा करो, माफ करना, गांठ खुल गई अब भरम की, मुझे भ्रम था कि शायद तुम नहीं आओगे, ऐसा लग रहा था और तुम आ गए, मेरा भ्रम टूट गया, मेरा भ्रम छूट गया, माफ करना, ऐसे करके। और पत्नी की कहना चाहिए जो भाव भंगिमा है वो बदल जाती है, और कहते हैं बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और पत्नी रो पड़ती है, खुशी के आंसू कहें, कितने विरह के जो बाद जो है वो गिरने वाले आंसू कहें, वो झरझर झरझर ऐसे गिरने लगे जैसे बांध टूट जाने से ऊपर झरझर झरझर नीचे पानी गिरता है ऊपर से नीचे, वैसे ही इनके आंसू ढरने लगे। और ऐसा लग रहा है मेघ के मूसलाधार बारिश होने से, ऐसा लग रहा है जैसे बेटी दामाद के आ जाने से, उनके मिल जाने से, उनके मिलन के आंसू झर रहे हों, उस प्रकार मेघ के बरसने से लग रहा है। और कवि कहते हैं मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता में मेघ को दामाद के रूप में, लता को उसकी पत्नी के रूप में वर्णन करके बहुत ही रोचक कार्य किया, रोचक कविता लिखी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।